जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। धाम अपने चलो भाई, पराए देश नहीं रहना, काम अपना करो जाई, पर ये देश जो है मृतलोक है। आपको जो शरीर दिया गया वो थोड़े दिन के लिए दिया। शरीर पाकर पंचभौतिक और बुद्धि पाकर लोभ में फंस करके इतनी मेहनत करते हो कि एक पैसे से करोड़ों इकट्ठा करते हो और सामान इकट्ठा करते हो, और जैसे ही उसका समय जो उसने दिया था पूरा हुआ और आके खड़ा हो गया कि निकलो। उस समय आप क्या करोगे? उस समय क्या उपाय है आपके पास? वो कहेगा निकलो अभी। तो धन बचा नहीं सकता, मकान दोस्त बच्चे बचा नहीं सकते, कोई तीर तलवार खड़ी हो जाए तो किसको मारे वो देख नहीं सकते, तो हमने खड़ा हो गया चल रहे। अब ये पता चलता है कि शरीर भी अपना नहीं है, और ये सामान जो हमने इतनी मेहनत की है पराए देश में और दूसरे के देश के सामान को इकट्ठा किया, एक चुटकियों में खाली कर देगा, अलग कर देगा और सामान सब रखवा लेगा। इस सूरत को, इस जीवात्मा को उधर भेज करके इधर हिसाब करा देगा, चारों खानों में भेज देगा। ये मनुष्य शरीर तो आपको मिलेगा। ये परदेश है। इस मोह ममता में अज्ञान में, मोह ममता है, क्रोध है, तरह तरह की वासनाएं इसमें फंस गया। और पराया सामान, पराई मेहनत, पराया सामान, शरीर भी पराया। जो मेहनत करते हो वो अपने काम में तो कोई आती नहीं, और सामान इकट्ठा करते हो सब बेकार। शरीर भी चला गया और सामान तो ये पड़ा है। न ये शरीर उसके पास जाएगा न वो सामान उसके पास आएगा। तो परदेश है भाई। मनुष्य रूपी मंदिर उसने आलीशान बनाया, इसमें सूरत बैठी है दरवाजा बीच में। महापुरुषों से मिलो जो मेहर और दया करते हैं और घाट बता दें और कुछ घाट पर दया करते हैं, जिससे सूरत अंतर के अंतरी घाट पर जा गया और नाम को, धुनी को सुन करके और चढ़ने लगे। तो यहाँ से प्रस्थान कर जाए, क्योंकि ऊपर तो अपना देश है, सूरतों का देश तो ऊपरी है, ये तो परदेश है। सूरत यहाँ बैठी है, उसका आकाश तो ऊपर है। दोनों आँखों के ये बीचों बीच में ऐसे बैठी है, ऊपर ही स्थित है। इस आकाश के ऊपर स्थित है। ये हिस्सा बिल्कुल बाहर निकाल दिया, ये डंडे से ये सिर्फ नीचे है। तो इसी दो आँखों का ये आकाश है, और सूरत इसके ऊपर बैठी है, और सूरत का आकाश ऊपर है, नीचे नहीं है। और तुम्हारी दो आँखों का आकाश ऊपर है, जमीन नीचे है और उसकी जमीन ऊपर है। जब ऊपर चढ़ेगी तो जमीन, आकाश नीचे हो जाएगा और जमीन ऊपर होगी। तो सूरतों की जमीन ऊपर है। जब तक वो घाट पर बैठी है तब तक मतलब यह है कि जमीन नीचे है, और घाट के ऊपर में हुई बस जमीन ऊपर हो गई, आकाश नीचे हो गया। तो उधर से उतर के आएंगे तो उनका आकाश इधर है। अब ये जो दिखाई देता है पर्दा, ये सब जड़ है। जल भी जड़ है, अग्नि भी जड़ है, वायु भी जड़ है, पृथ्वी भी जड़ है, ये सब जड़ है। पांचों तत्व जड़ है। ये जड़ पर्दा, अगर इस पर्दे के अंदर आ जाए तब तो कोई भी कुछ करे कुछ नहीं हो सकता।
कोई योग करे कोई क्रिया करे उससे कुछ नहीं। ये तो ऊपर बैठी है तो उसका मल, कर्मों का मल ऊपर जमा होता है इसलिए वो हट जाता है। अगर खोल ये अगर उसको पहरा दिया जाए तो ये नहीं हट सकता, खोल के ऊपर है इसलिए ये छूट जाता है, नीचे छूट गया ऊपर चली गया। और मौत के वक्त में यही तो होता है कि ऊपरी के ऊपर पकड़ लेता, किसी को दिखाई तो देता नहीं। वहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे सकता, कोई कहे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ तो हाथी तो पकड़ेगा, तो हाथ और पैर शरीर वो तो यहाँ का है, ये तो जड़ है, और सूरज को तो कोई पकड़ नहीं सकता। वो ऊपर के ऊपर आया और लेके चला गया, ये छूट गया। ये बोझे के कारण उसका तनाव, उसके प्रकाश का एक कमरों में पड़ा हुआ है तो ये शरीर सजीव है, और प्रकाश सिमट जाए तो शरीर लुंज हो जाएगा। शरीर में कुछ नहीं, बस उसी के प्रकाश से ही चलता फिरता है, बोलता है, देखता। अगर खिंचाव हो जाए तो सुनेगा भी नहीं, देखेगा भी नहीं, और कुछ हाथ पैर से काम भी नहीं करेगा। अगर ऊपर उलट जाए, साधक को यही होता है कि जब उलट जाते हैं तो कोई अंग काम नहीं करता, जैसा का तैसा बैठा रहेगा या लेटा रहेगा, बस ऊपर चला जाएगा। जब उधर से लौट करके आएगा तो फिर संचार होगा, बहुत देर तक तो उठ नहीं सकता, पैर नहीं हिला सकता। जब पूरा संचार हो जाएगा तब वो मतलब रहेगा। तो उसके शरीर में बाहर शारीरिक ताकत नहीं रहती है, वो तो जो भी काम करती है वो सूरत की ताकत काम करती है। उसका शरीर बहुत हल्का हो जाता है। ऊपर बैठे हुए तो हम लोग इसमें फंसे पड़े हुए और इसी विकारों के बोझे को लाते रहते हैं और इसी को देते रहते हैं। तो ये सब पर्दे सबके लिए। राजा राज करता, सारे विश्व का राजा हो जाए। उसने कहा तुम राजा हो, चलो तुमको सारे विश्व का राजा बना दिया। कहा देखो किराए का मकान है, थोड़े दिन के लिए समय दिया, अपना काम करना। तो आप तो राजकाज में फंस गए, अपना काम करें। तब तक वो आया, कह लगे समय पूरा हो गया, खाली कर दो। कह लगे मैं जरा इंतजाम कर, कुछ नहीं, अब ऐसे खाली करूँगा, उठा के ले गया। सब देखते हैं, राजा भी चला जाएगा तब छोड़ के, और अमीर भी जाएगा और गरीब भी जाएगा, हिंदू भी जाएगा, वो सारा, और हम भी चले जाएंगे और आप भी चले जाएंगे, रह गए। परदेश है ये, और अपना कोई सामान नहीं, कोई नहीं ले जा सकता, कोई ले नहीं जा सकते हो, किसी को देखने नहीं देगा और किसी की बात को सुनने नहीं देगा, और ना किसी से बोलने देगा, और ना बुद्धि की समझ को पेश करने देगा, कुछ नहीं, लेके चला जाएगा और एक क्षण में अंधा कर देता है, कुछ नहीं देगा। जैसे ही आया वो तो इतनी जोर की आवाज़ चपट्टे की है, कैसे आवाज़ दी, बस आया वो उसी में एकदम से आंखें बंद हो गई, बुद्धि नष्ट हो गई, पागल हो गई, कुछ नहीं पता चलता, लेके चला। क्या हो गया क्या हो गया, बस घर वाले देखने वाले ही कहते अरे भाई अभी तो खड़ा हुआ था। अरे खड़े हो, बैठे हो, लेटे हो, खाते हो, जाते आते हो, उससे कुछ नहीं, वो तो समय पूरा हो गया, बात निकलो जल्दी से। ये परदेश है। अब इसको आपको समझना और उसी के मकान में रह करके काम करना। कि मनुष्य भी मंदिर उसका मकान है, तो उसने कहा भजन कर लो, लेकिन किसी जानकार को साथ ले लो। उसने कहा जो रास्ता जानता हो उसके साथ जाओ और जा करके उससे पूछ लो कि मैं रास्ता बता दीजिए, मैं भजन करूँगा। वो बता दे, भजन करो, रोकते थोड़ी है। लेकिन हमारा कर्जा पाप और पुण्य का वो दिए जाना, अगर वो चुका दे तो ठीक है, चुका दे, लेकिन तुम्हारे पास नहीं रहेगा, वो देना पड़ेगा आपको। तो जब महात्मा चुका देंगे तो कुछ नहीं रहेगा। जब वो चुका देते हैं, जब धो डालते हैं, सब साफ करा देते हैं और निर्मल हो जाता है, तो उसके पास कुछ है ही नहीं, तो चला जाएगा। लेकिन ऊपर जब चढ़ाई करेगा तो वहाँ झाड़ा लेते हैं, कहते भाई तुम उधर जा रहे हो तो जरा तलाशी तो हमको दिए जाओ कि तुम्हारे पास क्या मसाला है। तो कहते भाई हमको तो मतलब है, देख लीजिए, आप ले लीजिए, ये हमको टिकट दिया है ये नाम का, और ये देख लीजिए, आप झाड़ा ले लीजिए। तो देखता है चले जाओ, जाओ, निकल जाओ। ये है, तो वो तो सबके लिए है, राजा के लिए भी है, अमीर के लिए भी, गरीब के लिए, हिंदू के लिए, पादरी के लिए, मुल्ला के लिए और पंडित के लिए, कोई भी हो, सबका झाड़ा लेता है। ऐसे नहीं जाने देगा, उसका तो हिसाब करता है। वो कहते हैं कि अगर कुछ नहीं निकलेगा तो छोड़ देगा, नहीं वो उठा नर्क में दे, फौरन दे देता है कि जाओ सीधे आ जाओ। बोलो
बड़े ध्यान से सुनिए आप, कुछ नहीं है यहाँ पर। सोराते तू दुखी रहे हम जानी, सोराते तू दुखी रहे। अब महापुरुष कहते हैं कि देख सूरत, तू मनुष्य रूपी मंदिर में बैठी हुई है तो बहुत दुखी है, क्योंकि तेरा मित्र जो है दुश्मन हो गया, और मित्र है मन। तो अब उसको तो मतलब है कुछ मिला नहीं, तो मन तो किसी तरफ जाएगा, तो इंद्रियों के साथ हो गया, और इंद्रिया भोगों के साथ हो गई, और बस मतलब यह है कि इधर दौड़ा उधर दौड़ा, उस इंद्री पर इस इंद्री पर इस पर उस पर, और दौड़ करके वो तो उसका आदि बन गया। अब सूरत अकेली क्या कर सके, तो बहुत दुखी रहती है कि अब क्या करें, अपना तो कोई उपाय है नहीं, और कोई रास्ता नहीं मालूम है कि हम कुछ कर सकें। किसी का बल पौरुष मिले तब तो ठीक है, लेकिन अब उसके पास नहीं। तो महापुरुष कहते हैं सूरत में जानता हूँ कि तो बहुत दुखी है, बहुत क्लेश में है। क्यों? जन्मते मरते बहुत युग बीत गए, और अभी तक तेरे दुखों की यानी कष्टों की सुनवाई किसी ने की जो छुटकारा पा जाती। तो कहते हैं मैं जानता हूँ तो बहुत दुखी है। बोलो। जा दिन से तुम शब्द विसारा, मन संग यारी था। और महापुरुष पूर्व की याद दिलाते हैं कि जब तुम उतर करके आए थे, आंखों के पीछे बैठे थे, तो उस समय पर आपके शब्द ले आया था, और शब्द को पकड़े हुए थे तो सुखी थी। तुम जब चाहती तो चढ़ जाती थी, चढ़ के अपने घर में चली गई, वापस लौट आई। घर में गई, आप 10 बार जाओ, घर में 10 बार आओ, कोई मना ही नहीं था उस समय, तब तो तुम सुखी थी। लेकिन जब से तुमने ये सब वैभव पा करके, सब सुख के और कर्मों का अधिकार पाकर पाप, उससे तुमको क्या हुआ कि तुमने शब्द को बिसार दिया, छोड़ दिया, उससे शब्द से अलग हो गई। अब सूरज जो चेतन है, वो चेतन शब्द सा उससे अलग हो गई, अब निराधार हो गई, अब पर्दों के साथ रहने लगी। और मन इसमें इसकी दोस्ती इंद्रियों के साथ हो गई, सूरत की दोस्ती छूट गई उसकी, क्योंकि वो रस मिलता था तब तो उसका दोस्त था, और अब रस मिलना बंद हो गया तो इसके साथ अब दूसरी जगह के इंद्रियों का क्षणिक रस मिलेगा तो इसके साथ हो गया। अब भाग भाग करके इंद्रियों के दरवाजों पर रस के लिए जाता है, तो रस कहाँ है, इंद्रियों के द्वार पर कुछ नहीं। तो जिस दिन से तुमने शब्द छोड़ दिया तब से तुम दुखी हो गए। जब शब्द पकड़े हुए थे तो सुरतें जब आई थी शुरू में, ऊपर से उतार के लाई गई थी, तो सब नाम पकड़े हुए थे, शब्द पकड़े थे, तो चढ़ जाती थी। सज्जुग में क्या था, सब लोग चढ़ जाते थे, कोई पाप नहीं था, कोई पुण्य था, अच्छा नहीं था, कोई बुरा नहीं था, कोई सत्य नहीं था, कोई असत्य नहीं था, सब के सब चढ़ जाते थे। सब जोगी थे, सब विज्ञानी थे, और जो उनको उम्र मिली थी वो पूरा करने के बाद सब वापस चले गए। ये तो बहुत समय के बाद, बहुत काल के बाद तब ये झगड़ा यानी निरंजन भगवान ने तब ये लगाया कि हमने तो तपस्या से मांगा, तब किया, हमको ये वरदान मिला, तो खुशी में होकर के इनको दिया गया। अब ये सब चले जाएंगे तो हम राज किस पर करेंगे, तो ये बात हो गई। तब उन्होंने फिर अपनी शक्तियाँ यहाँ भेजी और तपस्या कराई, और फिर विधान बनवाया, विधान बना करके लिखवा करके और सबको प्रचार करा दिया कि हमने नियम बना दिया है, विधान बना दिया, कानून बना दिया है, और सबको अधिकार दिया गया कि जो चाहे सो करो, और जो भी करेगा उसको फल मिलेगा। बस ये हो गया। तो अधिकार आपको करना, आपको न करना, अच्छा आपको समझना, बुरा आपको समझना, चाहे अच्छा करो, जब उसके हाथ में कुछ नहीं है, उसने कहा मेरे हाथ में कुछ नहीं, मैंने सब अधिकार मतलब अपने आप को दे दिया। अब तुम कहो वो करा था, ये करा था, कुछ नहीं, वो आपका मन ही लगा पड़ा हुआ वही सब कर रहा, वो सब करा रहा। जब दे दिया तो फिर आप इसमें फंस गए आकर के, और वो शब्द था जिसको पकड़े थे छूट गया। अब जब तक शब्द नहीं मिलेगा तब तक ये सूरज ये सुखी नहीं हो सकती, और मन अपने स्थान पर नहीं जा सकता, क्योंकि मन का स्थान है, भंडार है, वहाँ से आया वो अपने भंडार में जाना चाहता है, लेकिन अब रास्ता ही नहीं मिलता उसको,
और सूरत अपने घर में जाना चाहती, उसको रास्ता नहीं मिला, उसको नहीं मिला, अब यहाँ भटक रहे सब। तो दुखी है तू, शब्द को विसार दिया, नाम को छोड़ दिया और निराधार हो गई। अब जो नाम की ठंडक आ रही है, उसी ठंडक से इंद्रियों को क्षणिक आभास होता है मन को कि आनंद मिल गया, बाकी आनंद यहाँ कुछ नहीं है। बोलो। मन मूरख तन साथ बधानी, इंद्री स्वाद लुभा। अब वो समझाते हैं कि सूरत ये मन मूर्ख है, ये इंद्रियों के साथ में बंध गया और इंद्रियां भोगों में लुभा गई, और ये मन उन दरवाजों पर बैठ के रस लेता है, बंध गया, और तू बेकार हो गई। तो दुखी है ही, अब इस जाल में फंस गई आकर। बोलो। कुल परिवार सभी दुखदाई, इन संग रहत भूला। अब यह है कि एक तो यह है कि अपना दुश्मन, क्यों इंद्रियों के साथ, इंद्रिया भोगों के साथ वो दुश्मनी कर रहा, और जितना भी आपके कुटुंब परिवार मिला, जो भी, वो कहते हैं कि अति दुखदाई। गांव में जाने से ये पता चलता है घर घर संघर्ष है, इन्हें रावण की लड़ाई घरी घर में, एक दूसरे से मन नहीं बैठता, कोई भी हो, ये मन पे बिल्कुल ऐसे विद्रोह बिल्कुल एकदम से। तो कहते हैं कुल बर्बाद, ये सब दुखदाई है, इससे किसी को चैन नहीं मिला, शांति नहीं मिलती, आराम नहीं मिलता, इसमें कुछ मिल नहीं रहा है, सब लोग भटक रहे हैं कि शायद मिल जाएगा। अब शायद में तो शायद ही है, उसमें क्या मिला, जो है सो है, पर्दा है, सबका मन विग्रह हो गया, सबका मन भटक रहा है, इंद्रियों के जाल में सबका फंसा हुआ, और सब लोग उसमें लगे पड़े हुए, जरा भी उसमें कोई विघ्न बाधा आई, वो शत्रु हो गया। और ये होता चाहे घर का हो, चाहे भाई हो, चाहे कोई भी हो, उनको विघ्न हुआ बस शत्रु हो गया, लड़ाई, घर घर की लड़ाई। तो कहते हैं कुल परिवार सभी दुखदाई, और तू इसके साथ बुरी रहती है कि शायद इनसे कुछ मिल जाएगा, इनसे कुछ मिलेगा, इनसे मिलना जुलना कुछ नहीं। अनुभव कर लो, अनुभव करो उसको कि बात ठीक है कि नहीं है, और उसी में फिर बार बार करते हो, बार बार करते हो तो अच्छा हो जाए। यहाँ एक लड़का लेकर आया, कहने लगा महाराज जी इसको समझा दीजिए, ये कहना नहीं मानता है। तो कौन है? कहने लगा मेरा लड़का, मेरे को बुला जाओ। तो उसके कहने से तो आता नहीं, लेकिन दूसरे को भेजा, हो जाके ले आया। अरे भाई तुम्हारा ये बाप है? कहने लगा हमारा बाप है ही नहीं, इसी से पूछिए कि मेरा बाप, मैं इसका बाप नहीं, मैं इसका लड़का नहीं हूँ, मेरा बाप ही है। साफ सीधा सीधा कहता हूँ, सीधे मुँह पे जवाब पूछ लीजिए, इसे पूछिए, इसके ये लड़का पैदा करने की इच्छा रखी है इसने, ये कहता हो, आप पूछिए, मैं इनका लड़का नहीं ना, ये मेरा बाप। तो मेरे घर में रह चुका, घर में अब क्या, वो तो जहाँ रहते थे आदत पड़ी हुई रहते, चले जाएंगे बाहर, और क्या, ये बात ये है। साफ जवाब देता हूँ, ऐसे घर घर में मित्रों। अब कोई कहता है, कोई नहीं कहता, कोई चुप्पे से कह देता है, कोई एक से कहता है, कोई दो से, कोई खुला खुला कह देता है। ये खुला खुला बात है, अब ये हालत हो गई। एक एक केस तरह तरह के केस, लोग पूछो रोज आते हैं, इसको बता दीजिए, उसको बता दीजिए, उसको बता दीजिए, सब झगड़े में फंसे हो। अब वही महापुरुष कहते हैं, अरे सूरत, ये कुल परिवार जो ये बसा हुआ, मन तो तेरा दुश्मन हो ही गया, वो तो इंद्रियों के साथ में दोस्ती हो गई, उनके साथ भरम रहा, और कुल परिवार बसा लिया, अब इसमें सब में अब तू क्या करेगी? अकेले तो कुछ कर नहीं सकती। बोलो। तू चेतन जड़ सब मिथ्या, क्यों कर मेल में। अब बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं कि हे सूरत, तू तो सत्पुरुष की अंश है, चेतन है, और मन है, बुद्धि है, चित्त है, शरीर है, कुल है, पटवारा, ये जितने भी पर्दे हैं जो दिखाई देते हैं जड़, ये सब जड़ है, खाली तू चेतन है इनमें, और ये सब चीज़ें जड़ है। सही बात है, जितने भी सकल सूरत है, आदमी को, पशु की हो, पंछी की हो, कोई भी सब चीज़ जड़ है, और सूरत उसमें बैठी है, उसके कारण ये चेतन हो रहा,
और निकाल दी जाए तो ये पड़ा कोई शरीर, ये पड़ा। हम जा रहे थे रास्ते में पैदल, चले जाना था, 10 कोस जाना था, 20 मिनट पैदल जाना था। तो चले जा रहे, सोचा था कि शाम तक पहुंच जाएगा। तो चले जा रहे थे तो एक आदमी पीछे से लाठी रख के आया। अरे भाई सुन तो लो मेरी बात को, तुम इधर कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं बोला, तेजी से चला गया, निकल गया आगे। पीछे तो पहले नहीं था, वो तेजी से आ ही रहा था और आगे चला गया वो बहुत तेजी के साथ, कंधे पर लाठी रखे हो। हम लोग धीरे धीरे जा रहे हैं, ये सोच कर कि भाई शाम को पहुंच जाएंगे। आगे गए, ज़्यादा नहीं 1 किलोमीटर दूरी पर सड़क के किनारे, और लेट गया लाठी रख करके, ऐसे लाठी रख के लेट गया सीधा चुपचाप। तो हम लोगों ने कहा भाई आदमी तो वही है, क्योंकि लाठी तो वही है और पगड़ी भी वही बांधे हुए है और लंबा कद है उसका, ये तो वही है। देखा तो वही था। तो देखा, हमने कहा अरे भाई तुम कैसे सो गए यहाँ, तुम तो तेजी में जा रहे थे? कुछ नहीं। और बोला ही नहीं, बस गाड़ी। तो हमने उसके पेट की तरफ देखा, 2 आदमी थे हम साथ में। तो देखा उसको, हमने भाई ये तो मर गया, ये तो चला गया। इतना शरीर तो जरा भी फूलता नहीं है, सांस आए जाए कुछ फूले, पेट कुछ फूले, कुछ नहीं हो सकता। बहुत आवाज दी हमने, भैया चलो चलो, कोई कहने लगेगा तुमने क्यों नहीं मार दिया, चल दिए। आगे गए तो 2-3 आदमी थे, अभी एक आदमी वहाँ, तुम देखना वहाँ पड़ा हुआ है लाठी से और बस्तर से पड़ा हुआ, देखना जाग रहा कि सो रहा। हमने तो बहुत आवाज़ दी, तो वो चले गए। उसको जाना था किसी काम से, फिर लौट के आया तो आगे मिला के लगा, वो तो मर गया, वो तो मरा पड़ा हुआ, कोई चोट नहीं। अब मेरे सामने जा रहा था और समय पूरा हो गया, बहुत छूट गया। अब कहाँ जा रहा था, कहाँ नहीं जा रहा था, अब वो तो उसने बताया नहीं था, लेकिन शरीर छूट गया था। 1 ही किलोमीटर, कह रहे कहीं भी जाओ, चले जा रहे, समय पूरा हुआ, श्वासों की पूंजी पूरी हुई, जो नाक से निकलती मुँह से, ये थैली में सब श्वासें पूरी हो गई, बस वहीं गिर जाओगे। लेटे रहो, बैठे रहो, खड़े हो तो भाई धड़ाक से गिरोगे, क्या हो गया तो गिर गया तो चला गया। इसका कुछ नहीं, लेटे रहो, खाते रहो। कितने लोगों को देखा, रास्ते में काफिला जा रहा था, संतरा खा रहा था और ऊपर वाले को सामान पकड़ा रहा था और एक उसको भी दे रहा था और अपना भी खा रहा था। तब तक बस वहीं से संतरा गिर गया और बस गिरा, बस खत्म हो गया, देते देते। यह है वो देना और लेना, क्या बैठे हो, लेटे हो, चलते हो, कहीं हो, बताओ। ऐसा है ये मनुष्य इस तरह का किराए का मकान है, जहाँ सांसों की पूंजी खत्म हुई वह वहीं से चल देना आपको, और फिर लौट के इधर उधर नहीं जा सकते, बच गए तो खाली हो गया खोखला, किराए का मकान खाली हो गया। बोलो, वो बहुत प्यार से समझाते हैं, तू चेतन है, ये सब जड़ और मिथ्या है, झूठे, और तू चेतन है, तेरा इनसे मेल नहीं हो सकता कभी भी। कितने युग भी इनसे मेल करते, आखिर हर युग में कहीं ना कहीं परिवार बसाया, पशु में, पंछियों में, इसमें उसमें, आदमियों में, जहाँ वहाँ भी रहे और परिवार बसा, सब कुछ हो गया। वहाँ तक नहीं हुए, अरे कितने रिश्तेदार, तुम बच्चे बने, तुम्हारे वो बच्चे बने, वो बन गए, रिश्तेदार बन गए, सबको छोड़ दिया, फिर जन्म लिया, फिर बने, फिर बच्चे बने, फिर रिश्तेदार, फिर छोड़ते चले आ। कहते तू चेतन है, ये सब जड़, इनका तेरा कभी मेल नहीं हो सकता, क्योंकि तू तो शब्द के अंश है, नाम के अंश है, उसको तूने छोड़ दिया, और जब तक उसमें नहीं मिलेगी तब तक इनसे पीढ़ी नहीं छूट सकता। बहुत प्यार से समझाते, तू चेतन है, शब्द भी चेतन है, ये सब चीजें जड़ है। बोलो, और आप मोह किससे करते हो? जड़ से करते हो, बाहरी की शकल से तो कर रहे हो, क्या अंदर कौन बैठा उसको तो पहचानते नहीं, बार से गोरा सामना और ये देखते हो, बस यही बात है, बस इसी से करते हो मोह। तो मोह झूठा, तो झूठी चीज है उसी से मोह करते हो। बोलो, ताते चेत चलो ये अवसर, नहीं भरमो तुम खाली। अब तुम चेत जाओ, मैं तुम्हारे लिए भले के लिए कह रहा हूँ कि इससे अच्छा ये है कि तुम चेतो और चलो।
चेत जाओ चलो, और रास्ता में बता देता हूँ, चलो कमाई कर लो और नाम के साथ जुड़ जाओ। घाट पे बैठी हो, नहीं ये अवसर फिर नहीं मिलेगा। फिर भरमोगे चारों खानी, नरदई से तो वैसे ही हाँकते दो बैठी, ये तो मिलना ही नहीं, तो चारों खानों में जाने तो भटकते रहोगे, फिर वहाँ कहीं ठिकाना नहीं। बोलो। सत्संग करो सत पद खोजो, सत्य गुरु प्रीति सम। आप कहते हैं कि सत्संग करो और सत्य की खोज करो कि वो सत्य कहाँ मिलेगा, और जब वो मिल जाए तो कहते हैं सदगुरु से प्रेम कर लो, क्योंकि वही बताएंगे। सत्संग करो, उससे जानकारी होगा कि सत्य क्या चीज़ है, और वो सत्य कैसे मिलेगा, उसको कैसे देखेंगे, कैसे सुनेंगे। और जब मालूम हो जाए कि भाई यहाँ सत्य है, उनसे ले लो, तो उनसे प्रेम कर लो, सतगुरु से प्रेम करो। जैसे मछली पानी से प्रेम करती है, ऐसे प्रेम करो। पपिया है स्वाद की बूझ से प्रेम करता, और उसको कुछ नहीं चाहिए। इसी तरह से प्रेम सतगुरु से हो तो काम बन जाए। तब तो ये जीवन आपका जो किराए का मकान है वो सार्थक हो जाएगा। वो दिए इसलिए कि इसमें बैठ के तुम अपना काम कर लो, लेकिन हम न जानने के कारण, रास्ता न मिलने के कारण समझ नहीं है, इसलिए काम में लग जाते, और इसी को काम समझते यही मुख्य काम है। बस ये कहते हैं हमने भाई बाल बच्चों का पालन पोषण किया, ये पढ़ा लिखा दिया है, नौकरी चाकरी है, ये वो, हमारा काम जिम्मेदारी पूरी कुछ नहीं किया। कहता आपने मतलब की जिम्मेदारी पूरी कुछ नहीं, ना इसकी जिम्मेदारी ना उसकी जिम्मेदारी, एक भी एक दूसरे की जिम्मेदारी। वो तो मोह के बस सेवा कर रहे हो। जो बच्चों की सेवा की है मोह के बस की है, कर्तव्य समझ के नहीं की। कर्तव्य समझ के करते तो बच्चा जब जाता है तो माँ को रोना नहीं चाहिए था, जिसने दिया है हमने उसकी सेवा कर दी, वो ले गया तो ले गया, लेकिन रोएगी पीटेगी सारी जिंदगी, रोएगी मोह के लिए और रोती है। तो असल में बात यह है कि अज्ञान है, वो छाया हुआ है और झूठा पर्दा जड़ है, उसके साथ मोह व्याप गया। अब ये छूटा छोड़े नहीं छूटता। वो कहते हैं सत्संग करो और सुनो वहाँ से कि सत्य पद क्या है, कहाँ से हम आए हैं, और फिर सतगुरु प्रीत संभाले। जब वो मिल जाए तो गुरु से प्रेम कर लो, निकाल ले जाएंगे। बोलो। नाम रतन गुरु दे बुझाई, उलट चलो असमान। हाँ, वो कहते हैं कि नाम का जो रतन धन है वो तो गुरु बताएंगे। जब उनसे मिल जाए नाम भेद, नाम जुक्ति मिल जाए तो घाट पे बैठ के उलट चलो, उलट जाओ ऊपर उल्टो, अपने घर की तरफ में चलो। अब वो तो अंधेरा उतना ही है जितना कि बोझा लदा हुआ, ये इतना अंधेरा है ये, क्योंकि सूरज के ऊपर बोझा लदा है तो अंधकार हो गया। अगर बोझा उतर जाए तो प्रकाश ही प्रकाश है, रोशनी रोशनी है, उसमें सब रचना दिखाई देती। गंदगी का अंधेरा है, गंदगी साफ हुआ तो उजाले उजाला पे उजाले, तो दूसरी दुनिया, वो तो दिव्य दुनिया है। उसको देते हैं कि देवताओं की दुनिया में प्रवेश हो गए, फिर वो तुम्हारे दरवाजे ही पर है, यानी बाहर कहीं नहीं जाना। आँख खुली तो सामने दूसरी दुनिया, ऊपर में स्वर्ग में जाने का रास्ता और नीचे मृतलोक का है, तो स्वर्ग होकर के ऊपर जाना है, तो रास्ता तो वही होकर के जाने का। आगे भी जाना, स्वर्ग है, आगे बैकुंठ है, फिर ऊपर में बड़े बड़े लोग उन्हीं में होकर के जाना है। तो कहते भाई चल पड़ो। जब गुरु नाम का धन दे दे, उसको आपको रतन दे दे, तो घाट पर बैठ के अब आप थोड़ी सी कमाई कर लो, यानी भजन कर लो, ध्यान कर लो, सुमरन कर लो घाट पर बैठ के, तो जल्दी मिल जाएगा। बोलो। इतना काम करो तुम अब के, फिर आगे की सब। अब कहते हैं कि भाई इतना तो काम करो कि थोड़ा सा घाट पर तो बैठो, दोनों आंखों के मध्य घाट पर अंदर, बाहर की आंखें कान बंद किए घाट पर बैठ जाओ, थोड़ा मन को रोक करके बैठो। इतना काम बैठक बना लो तो वहाँ से दया आपको मिलने गए, उधर गुरु करते हैं। अंदर का काम सब गुरु करेंगे। आपको तो दरवाजे पर बैठना है
कि हमने आरजी दीजिए और ठकठकाते हैं, पुकारते हैं कि दया करो, कृपा करो, और दरवाज़ा खोल दो। दरवाज़ा खोलने का मतलब आँख खोल दो और कान खोल दो, जिससे हमको दिखाई दे, सुनाई देने लगे, तो आधार बन जाए चढ़ने का। शब्द सुनाई दे, आधार बन गया, जहाँ से शब्द आ रहा ले जाएगा। आवाज़ आ रही है, उसी के साथ चले जाओ, जिधर से आ रहे उधर चलते जाओ। तो जहाँ से आवाज़ निकल रही वहाँ पहुँच जाओगे तो उसका दर्शन हो जाएगा। तो किसी न किसी में तो आवाज़ आ रही है, तो जब उसको पकड़ के चढ़ते जाओगे तो उसी में पहुँचोगे जहाँ से निकल रही, तो सामने उसका साक्षात्कार हो जाएगा। इसी को कहते हैं दर्शन दीदार, साक्षात्कार। ये अपनी आँखों से जब देखा जाता है तब, लेकिन उसका आधार तो मिलना चाहिए। महापुरुषों से रास्ता तो मिले, जुक्ति तो मिल जाए, तो जुक्ति मिलती नहीं, सत्संग आपने किया नहीं। और फिर यह है कि कहाँ कौन सा रास्ता घर जाने का, वो सुना तो है नहीं आपने। फिर आपकी इच्छा भी नहीं कि भाई कोई भजन करे। सत्संग सुनोगे तो पता चलेगा भाई यहाँ से इतनी दूर है, तो कौन हो, कहाँ से आए हो, ये भी मालूम हो जाएगा। तो खुद ही कहो कि हम भजन करना चाहते हैं, चलना चाहते हैं, तो रास्ता दे देंगे, फिर घाट पर बैठ जाओ, चल पड़ो, तब जा करके जाओ। उलट चलो आसमानी, कहते उधर तो बड़े बड़े गगन है, बड़े बड़े आकाश है, उसमें चलो बढ़ो। गुरुपुरे का कहना मानो, दुख छूटे सुख मिले। तो कहते हैं कि जब पूरा गुरु मिल जाएगा, सब वेदी, सब स्थानों का वेदी चाहिए। जिसने इंद्र का भी दर्शन किया, ब्रह्म का भी किया, पार ब्रह्म का भी किया, जिसने सत्पुरुष को प्राप्त किया, ऐसा वेदी जब मिल जाए तो कहते उसके बच्चों को मानो और घर ही में ले जाने का पाठ पढ़ाएगा। जो भी क्रिया कराएगा घर में ले जाने की, कि किसी तरह से भी एन कैन कैसे भी हो, आप ज्योते हो, यानी घर पहुँचो, आप घर में चलने के लिए वही काम करेगा। तो उसका कहना मान लो। जब कहना मान लोगे यही भक्ति है। कहते हो हम मानते हैं, उस देवता को मानते हैं, उसको मानते हैं, और तो नहीं कहता कि करो, तो आप मानते कैसे हो? तो जो चीज़ वो मना करे उसको नहीं करना, जो चीज़ चाहे उसको करना, यह है भक्ति। तो हम मनमुख होकर के जो चाहते सो करते और कहते हम देवता को मानते हैं, वो नहीं मानते। देवता तो जब माना जाएगा जब सामने मिले, सामने नहीं मिलेगा तो आप किसको मानेंगे? तो कहेंगे भाई द्वापर में हुआ था, त्रेता में हुआ था, कलयुग में हुआ था, उसको आपने क्या देखना? सामने देखोगे उसकी बात मानो। तुम तो अभी पैदा हुए हो, तो जो आया है, जो उसको जानता है, उससे मिलो और उसके कहने को मानो, तो काम बन जाए। यही है भक्ति चढ़ने की। तो इससे निकल जाओगे आप और घाट पर बैठ जाओगे, फिर तो ऊपर चलना, फिर अंदर की कमाई। बिना शब्द के कोई अपने घर में वापस नहीं लौट सकता, शब्द ही से जाएगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं। अच्छा, ध्यान भी जो करते हैं आगे शब्द ही मिलता है। जब प्रकाश आएगा तो शब्द कहाँ से निकलता है? उसी शब्द में से प्रकाश निकलता है, तो शब्द भी सुनाई देगा, प्रकाश भी दिखाई देगा। तो शब्द ही से प्रकाश आता है। अगर शब्द नहीं होगा तो वहाँ प्रकाश नहीं होगा, शब्द से प्रकाश। इस तरह से सूरत है, बैठी हुई है, उसको छोड़ करके अगर उसको पकड़ ले तो फौरन प्रकाश आ जाए, और उसको दिखाई देने लगा, तभी तो प्रकाश में चलेगी, तभी आगे बढ़ेगी। अच्छा, बोलो जय गुरुदेव। देखो मेरी बात सुनो, आप थोड़ी सी मेहनत आपको 5-6 दिन करनी है। जैसे डेरे लग रहे, पाइपलाइन बिछ रही है, ये सब इंतजाम, बिजली लग रही, अब इसमें थोड़ी सेवा करा लो। जितने लोग आए हैं अभी अपनी अपनी राउटी में नहीं रहेंगे, रखवाली के लिए 2-3 आदमी छोड़ दो और बाकी रात की सेवा में चलो। और सेवा से वंचित हो गए तो फल से वंचित रह जाओगे, क्योंकि सब तुम्हारे फायदे के लिए। कोई भी काम कराया जाएगा सब तुम्हारे फायदे के। और वो जो घर छोड़ के आए हो ममता है, यहाँ कोई भी काम होगा शारीरिक, इसमें कोई ममता नहीं, इसमें सेवा है, यानी पवित्रता लाने के लिए।
अंग पवित्र, क्योंकि पता नहीं इससे तुम क्या क्या करते रहते हो, क्या क्या किए हैं, समझे? इन्हें इससे क्या हाथ से, आंखों से, इस शरीर से क्या गुनाह किए, इस मन से, इस बुद्धि से, तो उसके लिए शुद्धि सफाई के लिए सेवा, तो वो सेवा परमार्थ की सेवा, ताकि पवित्रता आ जाए। बाकी आप दिन में जो करोगे काम, वो तो घर में भी करते हो, उसमें कोई बड़ी बात, वो तो पेट के लिए होता है। सेवा रात को जरूर करो। ये यहाँ सेवा आ रहती, तो कितने तो रोक दोक चले जाते। वैसे वो दवा आते मांगते हैं कि दवा 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 दवा, दवाई कहते हैं, तो वो भी तो दवाई है। वो जो सेवा हो रही है वो दवाई है, उससे बहुत रोक दोक चले जाते, कम हो जाते हो। तो हम जानते हैं ऐसा नहीं, सेवा में जरूर तो 5-6 दिन का सेवा का काम करते हो। सत्संग है, भजन है, सत्संग भजन है, ये सेवा करो, अच्छा रहेगा। सबको ऐसा अवसर मिल जाए, बड़ा सौभाग्य है, समझ गए? जी मत चुराओ, सुस्त मत बनो, आलसी मत बनो कि जो चुरा लिया सो गए। जब वो आलस छोड़ो, क्योंकि भजन जो है वो आलस छोड़ने के बाद ही होगा। और तुम बैठ गया, फिर आलस आ गया तो भजन नहीं हो सकता। आप बैठे रहो, सोते रहोगे, उससे कुछ नहीं। आलस दूर हो जाए तब भजन होता है। भजन आलस दूर हो जाए, 10 मिनट करो, 20 मिनट करो, उसमें काम बनता है। और आलस आ गया तो आप 1 घंटे 2 घंटे बैठे रहो, कुछ होने वाला नहीं। आलस छुड़ाया जाता है। एक तो आदत छूट जाएगी, जो रोज रोज सोने की देर तक वो आदत चली जाएगी, फिर वो भजन में आदत पड़ जाएगी, फिर शुद्धि हो जाएगी। अरे बहुत काम, इससे तो बीमारी भी जाती है। 1-2 काम इसके साथ में, और तुम ऐसे चलो बाबा जी से आओ, बता, ऐसा नहीं। आओ कुछ न कुछ करो। जब आश्रम में आओ तो हमेशा ये मन में रख कर आओ, चलो कुछ सेवा करेंगे, जो मौका मिलेगा मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं। और मौका मिल गया तो उस कौन से घिसे जा रहे हो? घिसे नहीं जा रहे हो, वो जो ऊपर चढ़ा हुआ मैल, उसको सफाई हो रही है, वो साफ होगा। बोलो जय गुरुदेव। अच्छा, भजन बैठ जाओ।